नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरी ज्योतिष चर्चा में। और आज फिर से मैं जेमिनी ज्योतिष में आत्मकारक को आज हम समझेंगे। हमने पिछली बार आत्मकारक से कारकांश लग्न को समझा था। आज हम आत्मकारक को देखेंगे, वो क्या करता है। कारकांश लग्न तो उससे हमने बना लिया। कारकांश लग्न वो एक जेमिनी का लग्न बन गया। जैसे हमारा सनशाइन बनता है हमारी बर्थ टाइम के अनुसार, ऐसे ही कारकांश लग्न बन गया आत्मकारक के नवांश राशि के अनुसार। लेकिन स्वयं आत्मकारक क्या है, कौन सा ग्रह आत्मकारक बनने से आपकी कुंडली पर क्या असर डालता है, आज मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी। तो आत्मकारक हमें मालूम है, कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक डिग्री का होगा, जैसे घर का बूढ़ा व्यक्ति सबसे अधिक आयु का होगा, वह बुजुर्ग या घर का बड़ा कहलाता है। ऐसे ही जेमिनी में सबसे बड़ी डिग्री का ग्रह आत्मकारक कहलाता है। अब आत्मकारक की विशिष्टता क्या है और आपका आत्मकारक ग्रह कौन सा है, यानी आप क्या है, उसको पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारी कुंडली का कौन सा ग्रह आत्मकारक बन रहा है। इसके लिए मैंने आज फिर से वही दो चार्ट लिए हैं। आदित्यनाथ योगी जी का पहला चार्ट हमने लिया था लास्ट टाइम। यहाँ आत्मकारक चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा डिग्री में सबसे अधिक डिग्री का ग्रह है, 26 डिग्री 4 मिनट। इस कुंडली का सबसे अधिक डिग्री का ग्रह चंद्रमा, जो कि आत्मकारक है। अब चंद्रमा जो है, हम सब जानते हैं, एक तो चंचल स्वभाव का है, एक वो राजसिक वैभव वाला ग्रह है, दूसरा सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है। यानी आत्मकारक जो कि आपके लिए एक लग्न के अनुसार कार्य करता है, जो कार्य सनशाइन लग्न से आपकी कुंडली के लग्न में लग्नेश करता है, वही कार्य जेमिनी में आपका आत्मकारक करता है। और वो ग्रह जैसा भी हो अपने अनुसार फल देगा। चंद्रमा राजसिक वैभव का कारक है। मन, मानसिकता और इमोशन, ये सब इसमें मिलते हैं। ग्रह अपने कारकत्व, जो उसकी नेचुरल नैसर्गिक उसके अंदर गुण हैं, उनको नहीं छोड़ता। ये हमारे ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों के साथ आपकी कुंडली में क्या बनकर आए हैं, उसके अनुसार आपको कार्य कराएंगे। तो आज मैं आपको दो ग्रह बता रही हूं आत्मकारक। इस कुंडली के चंद्रमा है। चंद्रमा मन, मानसिकता, राजसिक वैभव, मन की इच्छाएं। अब वो बैठा है शनि की कुंभ राशि में, और उस पर दृष्टि किसकी है। अब हम आत्मकारक के बल को देखें, तो क्या आत्मकारक को शुभ ग्रह देख रहे हैं या अशुभ ग्रह, कैसे देखेंगे, राशि अनुसार, जेमिनी दृष्टि अनुसार। तो जेमिनी दृष्टि अनुसार चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है,
और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्योंकि स्थिर राशि है। स्थिर को चर राशि देखेगी। चर राशियां 1, 4, 7, 10 में से 10 कुंभ के पड़ोस की राशि है, इसलिए राहु की दृष्टि नहीं है। लेकिन केतु ये इसे देख रहा है और चंद्रमा भी केतु को देख रहा है, और केतु चंद्रमा की ही राशि में बैठा है। तो मन जो है वो बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी लोभ लालच के कार्य करेगा। ये आपका आत्मकारक आपका लग्नेश के अनुसार हो गया, और इसका स्वामी कुंभ का वो भी शनि है, और उस पर भी देखे तो केतु की दृष्टि है। सूर्य बुध शनि, इनको भी केतु देख रहा है और इनको राहु भी देख रहा है। तो यहां पर चंद्रमा राजसिक वैभव का वादा दे रहा है, अपने मन के कर्मों अनुसार, अपने लगन के अनुसार, मन की इच्छा अनुसार। मन एक उच्चता रखता है, राजसिक वैभव माइंड में है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं है। और चंद्रमा केतु से दृष्ट है, और केतु उसी के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि वो उसकी राशि में ही बैठकर देख रहा है। तो यहाँ केतु का स्वामी खुद चंद्रमा होकर, केतु और चंद्रमा एक हो गए, यानी मैं एकदम से डिटैच होकर राजसिक वैभव के अनुसार प्राप्त करूंगा, राजसिक वैभव प्राप्त करूंगा। परेशानियां केतु दे रहा है, क्योंकि यहां से छठे भाव में है, आत्मकारक से छठे भाव में है, किंतु उसी की राशि में बैठकर एक योग भी दे रहा है। दशा अनुसार देखें तो दशा इनकी मार्च 2024 में मीन में कर्क की थी, यानी कर्क की राशि इनको मीन से कर्क में जब आई दशा, तो मीन का स्वामी बृहस्पति ज्ञाति कारक होने से उस समय इन्हें बहुत सी अड़चनों का सामना तो करना पड़ा, किंतु ये केतु भी राजसिक वैभव दे रहा है, राजसिकता दे रहा है, क्योंकि तय किसने किया? लगन ने, आत्मकारक ने। एक और चार्ट, ये मोदी जी का चार्ट है। अब यहां आप देखिए, यहां आत्मकारक शनि है, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री का ग्रह है, 29 डिग्री शनि। अब हम आत्मकारक ग्रह अनुसार देखें तो शनि एक पापी ग्रह बेशक है, लेकिन कर्माधिकारी है। कर्माधिकारी होते हुए साथ में वो जनता का सेवक है, नौकर और सेवक, कर्म करने वाला। बैठा कहाँ है? सूर्य की राशि में। आत्मकारक सूर्य की राशि में बैठकर यहाँ पे अन्य किसी से दृष्ट नहीं है, लेकिन युति में अमात्य कारक के साथ है। अमात्य कारक का मैं आपको फिर से बताऊंगी, आज केवल आत्मकारक की बात करते हैं। तो आत्मकारक शनि एकदम पुरानी सोच रखने वाला व्यक्ति, पुराने तरीके से काम करने वाला, पुरानी मान्यताओं को मानने वाला, इन सब के अनुसार आगे बढ़ के कार्य करने वाला ये शनि है। अब शनि अकेला रहना पसंद करता है, ये सभी को पता है, अलगाववादी ग्रह है। तो इनका अलगाव अपनी पत्नी से हुआ, जो कि सूर्य है और उसी की कुंडली की स्वामी है, राशि स्वामी है। तो शनि इन्हें अकेलापन देता है, जनता का सेवक बनाता है, राजसिक वैभव के साथ, क्योंकि वो सूर्य की ही राशि में बैठे हैं। आत्मकारक शनि अपने कारकत्व के अनुसार परेशानियां देकर, स्ट्रगल देकर बहुत नीचे से ऊपर लाता है,
शनि हमेशा पहले आपको एक नौकर की तरह काम कराता है, बिल्कुल जमीन से ऊपर उठाता है, आपके पैरों की चप्पल घिसाता है, आपको पत्थरों पे चलना सिखाता है और लोहे के समान भार उठाना सिखाता है। यानी बिल्कुल मजदूर बना के आपको राजा की कुर्सी देता है। यहाँ पर शनि आत्मकारक होने से ये पुरानी मान्यताओं को मानने वाले, जनता के सेवक, उस तरह की बात को मानने वाले और राजसिक वैभव पर पहुंचने के लिए इन्होंने अपने जूते चप्पल बहुत घिसाए हैं और बहुत कड़ी मेहनत से ऊपर आए हैं। शनि इतनी आसानी से राजसिक वैभव नहीं देता है। आपका आत्मकारक अपनी कुंडली में देखिए और उसके स्वामी को भी देखिए। उसका स्वामी कैसा है, किसके साथ है, वह आपको बताएगा कि आपके साथ उस राशि के स्वामी का संबंध और उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि उसको कितना बल देती है। यहाँ शनि केवल अमात्य कारक के साथ है, यानी मैं और मेरा सलाहकार, सलाहकार शुक्र है, और सूर्य दारा कारक है जिसकी वो राशि में बैठे हैं। शनि से सूर्य द्वितीय भाव यानी धन भाव, धन वैभव, वो इनको राजसिक मिलेगा। लेकिन शनि जैसे स्वयं अकेला रहना पसंद करता है, वैसे ही ये अपने जीवन में अपने लिए, स्वयं के लिए अलगाव, अलग रहना पसंद करते हैं। यहां इस कुंडली का लग्नेश भी शुक्र है और अमात्य कारक भी शुक्र है, जो दोनों ही शुक्र की राशि में शनि योग कारक है। और लग्नेश साथ में अगर बैठा है तो विषोत्तरी दशा से भी, आपके पराशरी से भी शनि और शुक्र योग बना रहे हैं, जो इन्हें ऊपर उठाते हैं। लेकिन शनि पुरानी सोच देकर आगे बढ़ाता है, गहरी, पुरानी और एक अच्छी सोच देकर। इस पर जैमिनी दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं है, क्योंकि केंद्र बिल्कुल खाली है, विष्णु स्थान खाली है। यानी सब कुछ होते हुए भी हाथ खाली रहेंगे, ये याद रखिएगा। तो मित्रों, अपनी कुंडली के आत्मकारक को देखें, कितना बली है, कितना बल है, कौन सा ग्रह है और उसका स्वामी के साथ कैसा संबंध है, ये आपको अपने बारे में बताएगा। यदि आपके पास और भी कुंडलियां हो अलग अलग कारकों की, मैं अपनी अगले वीडियो में अमात्य कारक का बताऊंगी, जिसके साथ यदि आप मुझे अपने आत्मकारक भेजते हैं अलग अलग ग्रह, यहाँ पे चंद्रमा और शनि हो गया है, बाकी ग्रहों का अगर मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करूंगी आपको उनके बारे में बताने की। तो मिलते हैं मित्रों बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ। जेमिनी के अन्य कारकों को समझने के लिए इंतजार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और साथ ही शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।